students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is noses यानी कि नाक. Okay, so let's start with our poem. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं? ये एक बच्चा है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोयम लिखी गई है. वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैं शीशे में देखता हूँ. मिरर यानी कि शीशा जिसमें आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो, ठीक है, आप खुद को देखते हो. आई लुक्ड इन द मिरर, मैं शीशे में देखता हूँ. एंड लुक्ड एट माई नोज, और शीशे में अपनी नाक को देखता हूँ. इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज. ये सबसे फनी थिंग है, सबसे ज्यादा ह्यूमरस थिंग है जैसे ये बढ़ती है, नाक बढ़ती है, ये कितना फनी है. टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज. ये यहाँ ऐसे लगी हुई इतनी बाहर निकली है जिससे ये पूरी दिखती है, पूरी नाक दिखाई देती है. विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज, और इस नाक में दो छेद भी है जहां से हम सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, ब्रीद करते हैं. Okay. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है, बच्चा क्या कह रहा है कि मैं शीशे में देखता हूँ और मैं वहां देखता हूँ अपनी एंड ऑफ द चिन, ठीक है, अपनी चिन का एंड पॉइंट, और जहां से मेरे बाल शुरू हो रहे हैं वो पॉइंट. उन दोनों के बीच में नाक होने की वजह से, जितनी जगह नाक में घेरी है उसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स के लिए ज्यादा जगह नहीं बची. एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माय नोज, और इन दोनों चीजों के बीच में, ठीक है, जहां से बाल शुरू हो रहे हैं और जहां पर चिन खत्म हो रही है, इस दोनों जगहों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं, ज्यादा जगह नहीं है, क्योंकि नाक बहुत बड़ी है, ठीक है, और नाक एक हैंडल की तरह बाहर निकली हुई है. If you ever want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose sticks out. अगर आपको कभी भी हंसना हो, चिल्लाना हो, और आपको ना समझ में आए कि इस बारे में मैं क्या करूं, कि मैं कैसे हंसूं, कैसे करूं, ठीक है, मुझे हंसना है लेकिन हंसी नहीं आ रही, तो यहाँ पर बच्चा सलाह देता है कि जाके सिर्फ शीशे में देखो. जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट. जाके बस शीशे में देखो और बिना किसी डाउट के यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, और तुम उस शीशे में देखोगे कि जिस तरीके से तुम्हारी नाक बाहर दिखाई देती है, लगी हुई है, इतनी उभरी हुई है, वो कितना फनी है, और ये देख के तुम्हें हंसी आ जाएगी. यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट. तो इस पोयम में पोइट क्या कर रहे हैं, इस पोयम में बच्चा बता रहा है कि नाक हमारी कैसी होती है, ठीक है, और नाक बच्चे के लिए कैसी है, फनी ऑर्गन है, एक फनी थिंग है. जिस तरीके से नाक हमारे बॉडी पर दिखाई देती है, हमारे चेहरे पर जैसे नाक स्टिक आउट करती है, वो चीज काफी फनी है, ठीक है. ये पोएम किसने लिखी है, एलिन फिशर ने. नाउ अबाउट द समरी ऑफ द पोएम. पोएम को यहाँ पर छोटे फॉर्म में इसकी समरी गिवन है. दिस पोएम इज फीचर्ड अबाउट फ्यू फनी थिंग्स लाइक द mustaches of men, hairstyle of ladies, and some dresses of men and women. According to the poet, nose grows where it is and sticks out of the face. तो इस पोयम में कुछ फनी चीजें दिखाई गई हैं, कुछ फनी चीजें फीचर करी गई हैं, जैसे कि आदमियों की मूछें, फीमेल्स का हेयर स्टाइल, बालों के तरीके, बाल बनाने के, और कुछ ड्रेसेस जो मेल्स और फीमेल्स की होती है, मैन और वुमेन की को जो कुछ कपड़े होते हैं, पोशाक होती है. तो इस पोएम में पोइट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हमारी नाक बढ़ती है और हमारे चेहरे पर स्टिक आउट है, ठीक है, हमारे चेहरे पर दिखती है, वो चीज बहुत
फनी है तो इसमें पोइट ने वही लिखा है. Now we came across a few new words in this chapter. मिरर, मिरर किसे कहते हैं? कोई भी रिफ्लेक्टिंग ग्लास जिसमें हम अपनी परछाई देख पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं, द रिफ्लेक्टिंग ग्लास. फनीएस्ट यानी कि ह्यूमरस, मजाकिया, मजाक वाली चीज, फन वाली, जिसको देख के आपको हंसी आ जाए. टक यानी कि अटैच्ड, लगी हुई, चिपकी हुई. ब्रीदिंग यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल एयर, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, उसे क्या कहते हैं? ब्रीदिंग. हैंडल, अ पार्ट बाय विच अ थिंग इज हेल्ड, कैरीड और कंट्रोल्ड. हैंडल किसे कहते हैं? जिसकी मदद से आप किसी भी चीज को पकड़ते हो या उठाते हो या कंट्रोल करते हो. ठीक है. गीगल यानी कि लाइट सिली लाफ, एक हल्की सी लाइट लाफ. ठीक है, इसे कहते हैं गीगल करना. नेक्स्ट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है. फर्स्ट, द बॉय लुक्ड इनटू दी. जो लड़का है वो कहाँ देखता है, किस में देखता है? शीशे में, मिरर में, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द नोज हैज टू लिटिल. नाक में दो छोटे क्या है? होल्स हैं, छेद हैं. ठीक है, जिनकी मदद से हम सांस ले पाते हैं. नेक्स्ट, डैश इज द फनीएस्ट थिंग. क्या सबसे फनी थिंग है? क्या सबसे फनीएस्ट थिंग है? नाक, नोज, तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट, देयर इज सो मच ऑफ डैश टू स्पेयर. वहां पे क्या है? बहुत सारी जगह है, स्पेस है, टू स्पेयर, छोड़ने के लिए. नेक्स्ट, व्हेन यू डैश एंड शाउट योर नोज स्टिक्स आउट. जब आप चिल्लाते हो या और क्या करते हो कि आपकी नाक अलग ही स्टिक आउट करती है? गिगल करते हो, ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. आपको यहाँ पर दो कॉलम गिवन है, कॉलम ए एंड कॉलम बी. यहाँ पर आपको कुछ चीजें गिवन है जो कि आपको आपस में करेक्टली मैच करनी है. जैसे फनीएस्ट थिंग, सबसे फनी थिंग क्या है? नोज है, तो हम इसे यहाँ मैच कर देंगे. लिटिल होल्स, जो छोटे छोटे होल्स हैं, छेद हैं, उनसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग गोज. नेक्स्ट, चिन. चिन क्या है? हमारी एंड ऑफ फेस, हमारे फेस यहाँ पर खत्म होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम दी पोएम. आपको पोएम से कुछ सेंटेंसेस गिवन है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं. फर्स्ट, आई लुक्ड इन द मिरर डैश. मैंने शीशे में देखा, और शीशे में क्या देखा? एंड लुक्ड एट माय नोज. I looked in the mirror and looked at my nose dash. It shows with two little holes. हमारी जो नाक है वो दो होल, दो छोटे छोटे होल्स के साथ दिखती है, जहां से क्या होता है? हम सांस लेते हैं. Where the breathing goes. Next, I looked in the mirror and saw in there the end. मैंने शीशे में देखा और वहां देखा एंड. क्या देखा? एंड ऑफ माई चिन, जहां पर मेरी चिन खत्म हो रही है. एंड ऑफ माई चिन. ओके. नेक्स्ट, isn't much space. ज्यादा जगह नहीं है. isn't much space to spare with my nose. ओके. नेक्स्ट, टक राइट आउट. ठीक है, लगी हुई है बाहर की तरफ. वेयर ऑल ऑफ इट शोज. वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जहां से वो पूरी दिख रही है.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दी पोएम। आपको पोएम में से इनके राइमिंग वर्ड्स जो कि सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिखने हैं। फर्स्ट, ग्रोज। ग्रोज का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? शोज। नेक्स्ट, हेयर। हेयर का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? स्पेयर। नेक्स्ट, नोज। नोज का राइमिंग हमने क्या पढ़ा? गोज। जाती है या जाता है। नेक्स्ट, डाउट। डाउट का राइमिंग क्या पढ़ा हमने? डाउट करना, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, डाउट। या फिर इसका राइमिंग हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे? शाउट, चिल्लाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, जिनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि स्टक, द नो स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, जैसे कि पोएम में लाइन गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। Now, all these other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now, for the next lesson, we will continue in our next class. Till then, have a nice day.